स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 कोरिलेशन एनालिसिस में मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज के लेक्चर नंबर 2 में हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोरिलेशन। एग्जैक्टली कोरिलेशन होता क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन जैसा कि उसके नाम में ही है, रिलेशन वर्ड है, मतलब देयर आर द टू वेरिएबल्स और मोर देन टू, बट फिलहाल हम दो वेरिएबल लेके चलेंगे, एक्स एंड वाई। इनके बीच हम जो सपोज एक्स को मैं इंक्रीज करता हूं तो वाई पे क्या फर्क आएगा, वाई को मैं इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं तो एक्स पे क्या उसका इफेक्ट आएगा। इसी या एक्स और वाई को इंक्रीज डिक्रीज करने पे इनकी वैल्यू पे, इनके नेचर पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये सारी चीजों को हम कोरिलेशन के अंदर स्टडी करते हैं। इट मींस व्हाट कि कोरिलेशन कहीं ना कहीं हमको दो चीजों के रिलेशन को बताता है, राइट। अब कोरिलेशन तीन तरीके का होता है। कोरिलेशन के टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ओके, मेनली ये तीन टाइप का होता है, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकेंड नेगेटिव कोरिलेशन, और थर्ड होता है नो कोरिलेशन, मतलब जहां पे कोई रिलेशन है ही नहीं। अब इन सबको बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। अगर जिस पेज से मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लासरूम के अंदर, उसी पेज पे, उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ऐसे कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव कोरिलेशन। मींस व्हाट, अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, साइमल्टेनियसली y की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली रेसिप्रोकल उसका, अगर मैं x की वैल्यू को डिक्रीज करता हूं, y की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, तभी भी इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है ये बात? मतलब x जिस तरफ जाएगा y भी उसी तरफ जा रहा है, दोनों के नेचर, हैबिट और थिंकिंग सेम है, तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब मैं अगर जिस स्पीड से आपको पढ़ा रहा हूं, सेम उसी स्पीड से आपको समझ में आ रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग बात करेंगे। एग्जांपल क्या है? स्टडी आवर्स एंड योर मार्क्स। कैसे समझेंगे? अगर आप दिन में 1 घंटे पढ़ाई करते थे तो आपका 10 मार्क्स आता था। आपने इसको इंक्रीज करके 2 आवर्स कर दिया, मार्क्स भी इंक्रीज हो गया 20 मार्क्स। इसको आपने 3 आवर्स कर दिया, मार्क्स हो गया 30। तो ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे मैं अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा रहा हूं, मार्क्स साइमल्टेनियसली बढ़ते जा रहा है। ऐसे रिलेशन को हम बच्चों क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाता हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस पे हमने अपने स्टडी आवर्स को दिखाया है 1, 2, 3, और वाई एक्सिस पे हमने मार्क्स को दिखाया है 10, 20 एंड 30। जब मैं 1 घंटे पढ़ाई करता था तो मेरा 10 मार्क्स आता था। जब मैंने पढ़ाई बढ़ा के 2 आवर्स कर दिया, मेरा मार्क्स 20 हो गया। जब मैंने पढ़ाई 3 आवर्स कर दिया, मेरा मार्क्स 30 हो गया। और अगर मैं ये इनको मिला दूंगा तो मेरी इस तरह की लाइन आती है। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन।
रिलेशन। एकदम सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका है समझने का ये कि x अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। सर जिस पेज से पढ़ा रहे हैं उसी पेज से बच्चों को समझ में आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, निगेटिव की बात करते हैं हम। निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन क्या बोलता है? निगेटिव कोरिलेशन बताता है सर जिस पेज से पढ़ा रहे हैं, अगर मैं 20 पेज से बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो उसी के जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल 20 पेज से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन। मतलब अगर मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, साइमल्टेनियसली y डिक्रीज हो रहा है, और x को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, y इंक्रीज कर रहा है, ऐसे कोरिलेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं, जैसे प्राइस है और डिमांड है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपीज है तो उसका 100 प्रोडक्ट सेल हो रहा है, डिमांड हो रहा है। प्राइस 20 रुपीज हो गई, प्रोडक्ट 50 हो गया। 50 रुपीज प्रोडक्ट का सेलिंग 25 हो गया। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज कर रही है, प्राइस इंक्रीज कर रही है। जब 10 रुपीज था तो 100 प्रोडक्ट बिकता था, जब 20 रुपीज कर दिया तो हाफ हो गया, जब 30 रुपीज कर दिया तो और कम हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड डिक्रीज करते जा रहा है। तो दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर इसको मैं ग्राफ से समझूं, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मेरी प्राइस 10 रुपीज है, 20 रुपीज है और 30 रुपीज है, यहां पे मैं डिमांड को दिखाता हूं। प्राइस जब 10 रुपीज, यहां पे कर दो 25, 50 और 100, ये क्या है आपका डिमांड है, ये आपका प्राइस है। तो ये कैसा था, 100 था डिमांड। जब 25-20 रुपए प्राइस मैंने कर दिया तो ये 50 हो गया। ये जब कर दिया मैंने तो 25। ये आप देखेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, नो कोरिलेशन, थर्ड वन। नो कोरिलेशन की जब मैं बात करूंगा, नो कोरिलेशन मतलब सर क्लासरूम में तो पढ़ा रहे हैं, ना सर को बच्चों से मतलब है और ना बच्चों के सर के पढ़ाए हुए कंटेंट से मतलब है और ना सर से मतलब है। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, नो कोरिलेशन। मींस एक्स आप डिक्रीज करो या इंक्रीज करो, वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी जो मन करेगा, उसका मन करेगा इंक्रीज होगा, उसका मन करेगा डिक्रीज होगा। ऐसे कोरिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, नो कोरिलेशन। और कहीं ना कहीं ये क्या होता है, स्कैटर डायग्राम की समझ की जैसे होता है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपने आप से मतलब रखते हैं, किसको मतलब नहीं है, बोलते भाई उनका किसी से जमता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो वो कौन से वाली कैटेगरी के हैं, नो कोरिलेशन। एग्जिस्टिंग तो है बट उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे बैंड बजे और चाहे बीन बजाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका अगर हम डायग्राम से बात करें, इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, आपकी हाइट और आपके मार्क्स, इसमें कोई रिलेशन है क्या, नो रिलेशन। भाई ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी की हाइट 6 फीट है तो उसका मार्क्स भी 60 होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं ग्राफ से समझूं, अगर मैं यहां पे हाइट लिख दूं, यहां पे मार्क्स लिख दूं, और अगर यहां पे मैं उसको ड्रॉ करूं, हाइट मार्क्स 6 फीट 10 मार्क्स, 4 फीट 50 मार्क्स, 3 फीट 25 मार्क्स। अब आप देख रहे होगे तो यहां किसी का कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं हाइट को 6, 4, 3 से दिखाऊं, मार्क्स को यहां पे मैं अगर 10, 25, 50 कर दूं, तो क्या होगा, जिसका जहां पे मन करेगा वो वहां पे आके अपना रिलेशन बना लेगा। और
इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। अगर मैं इसको मिलाना चाहूं तो इस तरह से आ रहा है। इट मीन्स व्हाट? देयर इज नो कोरिलेशन। आई होप आपको ये तीनों व्हाट इज कोरिलेशन आपको समझ में आ जाए हो गया होगा। उसके कौन से 2-3 टाइप्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मेरे जो चैनल पे नए बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करिए। लेक्चर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। जय हिंद।